जय अलक्तणी, जय अलक्तणी, जय अलक्तणी। दोस्तों, आज मैं सभी भारत देश के SC, ST और OBC समाज के हर एक भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आने वाले तारीख 26/11/2021 के दिन संविधान दिन मनाने जा रहे हो और वो दिन मनाने वाले सभी SC, ST और OBC समाज के हर एक व्यक्तियों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। और हाँ, अब मैं वो भी कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक दिन उजवने के लिए, उत्सव करने के लिए तो बात सही है और अच्छी भी है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान इस भारत देश में बनाकर इतिहास जिन्होंने रचा है, इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के हित में अपने अपना अधिकार दिया है, संविधान में ऐसी जोगवाइयों की है। और फिर भी जो मनीवादी लोग हैं, ये पूरी तरह से इस संविधान को लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन संविधान के भीतर जो लिखा गया है, जो हक दिया गया है, वो हक अब तक नहीं मिला है। इसीलिए ये संविधान दिन उजवने के लिए तो बड़ी बात है, लेकिन संविधान में दिया गया हक लेना है और इन मनुवादियों से लड़ना है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, जो सूत्र लिखा गया है और कहा गया है, इन विचारों पर, इस बात पर हम सबको एकत्रित होकर ये आवाज अपनी बुलंद करना चाहिए, क्योंकि आजादी इन मनुवादियों को मिली है, आजादी इन RSS के लोगों को मिली है, मगर आज तक, अब तक जो संविधान में लिखा गया और देना गया अधिकार, जब तक यह अधिकार हमें नहीं मिल सकता, तब तक हम नहीं चाहते, हम नहीं स्वीकारते कि हमें आज़ाद है। यदि तो हम आज़ाद हो
तो हमारे एससी समाज के लोग लग्न प्रसंग को समय पर अपना वर घोड़ा क्यों नहीं निकाल सकते, अपनी मुझ क्यों नहीं रख सकते, अरे मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते, इस सभी पर पाबंदी क्यों है। इस देश के जो राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री श्री इस कानून क्यों नहीं लागू करते हैं। इसीलिए मेरी ओर से आप सबको एक विनती है और अपील भी है कि इस देश में जो संविधान में दी गई आजादी अच्छी तरह से हमें मिलनी चाहिए और इसके लिए हम आप सबको एकत्रित होना चाहिए और हमें जो आज़ादी संविधान दिया में भीतर में लिखा गया और आज़ाद करने के लिए जो संविधान में जो हुकूमती लिखी गई है, इस हर एक बात से हमें आज़ाद कर देना चाहिए और हमें इस संविधान के भीतर में हमें जो हक दिया गया है, इन हक पर पाबंदियों लगी है वो हटा दे और देश में पूरी तरह से संविधान लागू किया जाना पड़ेगा। और जब तक संविधान लागू पूरी तरह से नहीं हो सकता तब तक हम आज़ादी नहीं स्वीकारेंगे और नहीं मानते भी है, क्योंकि आज़ाद तो हम है नहीं। अगर जो हम आज़ाद होता तो मंदिरों में जा सकते थे और हम वर घोड़ा भी निकाल सकते थे और मुठ भी हम रख सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा गया वो है, समानता का अधिकार दिया गया है। भारत देश के सभी नागरिक समान है, उसका समान अधिकार है, मगर समानता हमें नहीं मिली आज तक। इसीलिए हमें इस बात से लड़ना है और संघर्ष भी करना है। इसलिए आप सबको ये आने वाले तारीख 26/11/2021 के दिन जो लोग संविधान दिन उजवने जा रहे हैं, इन सबको मेरा जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। और फिर से इस देश में जो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ इस बात पर है भरोसा, जिन समाज के लोग और जिस सरकार किस भी पक्ष की हो, लेकिन अच्छी तरह से और पूरी तरह से संविधान लागू करवाए, यही सरकार को हम रखने का चाहते हैं। और हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें भगवान किसी को नहीं स्वीकारते हैं। हमें आज संविधान की ओर से जो हक मिला गया है वो हक चाहिए, क्योंकि हमें भूखमरा नहीं चाहिए। हमें देश की जनता को जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए पूरी तरह से संविधान लागू करवाया जाए। हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षण चाहिए। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटलों चाहिए, मंदिर नहीं चाहते। इसीलिए मंदिर की बात छोड़ो और देश की जनता को भूखमरा से बचाने के लिए
आजाद देश के हित में आजाद की सरकार चलाने वाले नेताओं को चुने। जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।